हेलो दुनिया वालों का सकाई केम चना वाई यू वेलकम टू माय चैनल लक्ष्यवाल गुड डे। होप आप सब फिट होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो फैमिली, आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें मैंने 5 ऐसी एक्सरसाइजेस बताई थी जो फीमेल्स को उनके पीरियड्स के दौरान उनके पीरियड क्रैम्प्स आते हैं उसको कम करने में इफेक्टिवली हेल्प करेगी। तो फैमिली, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप एक फिट लाइफस्टाइल और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते होंगे तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि जितना वर्कआउट और एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है उसी तरह उसी के साथ साथ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और बैलेंस्ड डाइट होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो करंटली जैसे कि मैं मेंस्ट्रुअल सीरीज कवर कर रहा हूँ फीमेल्स के लिए, जिसमें मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन दी और उसके रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी बताई। तो उसी तरह आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे फूड्स या फिर 5 ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेके आया हूँ जो फीमेल्स को उनके पीरियड क्रैम्प्स, उनके मूड स्विंग्स और उनके बॉडी को कम करने में और एनहांस करेगी और इफेक्टिवली हेल्प करेगी। तो बस इस पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो फीमेल्स, हमारा पहला फूड या फिर हमारा पहला न्यूट्रिएंट है फाइबर। तो फाइबर हमारी बाउल मूवमेंट को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है, जिसका मतलब ये है कि सुबह उठने के बाद जब हम टॉयलेट को जाते हैं तो काफ़ी स्मूथली होता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन से भी अवॉइड करने में हेल्प करता है और हमारा पेट ब्लोटेड या फिर भरा हुआ फील नहीं होता। तो फाइबर कंज्यूम करने के लिए हम डेली फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस के कोई भी वेजिटेबल्स डेली कंज्यूम कीजिए या फिर अपने चॉइस के सीजनल फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए। और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए लिक्विड बेस्ड फूड्स भी खाइए। फॉर एग्जाम्पल दाल हो गया या फिर सूप हो गया, जो आपके स्टमक को काफ़ी बेटर फील करवाएगा। तो हमारा सेकेंड फूड जो कि कॉम्बो न्यूट्रिएंट है वो है ओमेगा 3 और विटामिन B12। तो स्टडी से ये पाया गया है कि ओमेगा 3 अकेले कंज्यूम करने के बदले अगर हम ओमेगा 3 के साथ साथ विटामिन B12 भी कंज्यूम करते हैं तो वो फीमेल्स को पीरियड क्रैम्प्स कम करने में और इफेक्टिवली हेल्प कर सकता है। तो विटामिन B12 और ओमेगा 3 को साथ साथ कंज्यूम करने के लिए आप खा सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, फिर आप खा सकते हो होल एग, फिर आप फ्लैक्स सीड्स भी कंज्यूम कर सकते हो जो कि ग्रोसरी स्टोर में इजीली अवेलेबल है। फिर आप वॉलनट या फिर अखरोट खा सकते हो और आप चिया सीड्स भी कंज्यूम कर सकते हो। चिया सीड्स को आप आपके डेली जो पानी पीते हो उसमें मिक्स करके पी सकते हो और डेली सिप इन कर सकते हो। और फैमिली, आपने चिया सीड्स को यूजुअली फालूदा बनाते वक्त देखा होगा। तो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है विटामिन ई। तो फीमेल्स, अगर आपको आपका पीरियड पेन या फिर आपका बॉडी एक कम करना हो तो आपको विटामिन ई श्योरली कंज्यूम करना चाहिए। और इनफैक्ट साइंटिफिक स्टडीज ये भी कहती है कि एटलीस्ट आपको पीरियड के दौरान 500 IU विटामिन ई बिल्कुल कंज्यूम करना चाहिए। तो विटामिन ई कंज्यूम करने के लिए आप खा सकते हो आलमंड्स या फिर बादाम, फिर आप पीनट्स या फिर सिंग भी खा सकते हो। आप साथ में पीनट बटर भी खा सकते हो या फिर उसके बदले आप वीट भी खा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल वीट की चपाती हो गई जो हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। तो हमारा फोर्थ फूड या फिर फोर्थ न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम वाले फूड्स खाने से आपकी जो पीरियड के दौरान होने वाला सर दर्द है या फिर लोअर बैक पेन है वो काफ़ी कंट्रोल में आ सकता है। और मैग्नीशियम आपको प्रॉपर स्लीप भी दे सकता है और आपकी इरिटेशन भी कम कर सकता है। तो मैग्नीशियम वाले फूड्स खाने के लिए आप खा सकते हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिर आप यहाँ पर वापस खा सकते हो आलमंड्स या फिर बादाम। यहाँ पर आप मल्टीग्रेन्स भी खा सकते हो, यानी कि आप मल्टीग्रेन का आटा बना सकते हो जिससे आप रोटी या फिर चपाती बना सकते हो। और इसके साथ साथ फाइनली आप खा सकते हो डार्क चॉकलेट, जो कि मोस्टली सारी फीमेल्स को पसंद है, या फिर चॉकलेट तो पसंद ही होगा। और हमारा फिफ्थ और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। तो साइंटिफिक लेवल पे कैल्शियम काफ़ी इफेक्टिव है पीरियड क्रैम्प्स को कम करने में, और इनफैक्ट ये हमारे मूड स्विंग्स को भी काफ़ी अच्छे लेवल पे कंट्रोल करता है। तो कैल्शियम के लेवल को मीटअप करने के लिए हम खा सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आ गया मिल्क, फिर दही या फिर योगर्ट, फिर आप चीज़ भी खा सकते हो, पनीर भी खा सकते हो, बटर भी खा सकते हो, पर ये सब थोड़ा मॉडरेट लेवल पे कंज्यूम कीजिए। और इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन होंगे तो आप खा सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी फूड्स या फिर फिश। तो अलग अलग टाइप की फिशेस खा सकते हो जिसमें आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे कैल्शियम मिलेगा। या फिर इसके अलावा ऑल्टरनेटिव है सोया मिल्क। तो सोया मिल्क में सोयाबीन है
जो कि एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है फीमेल हार्मोन जो कि है एस्ट्रोजन, उसको रिलीज करने में, तो आपकी हार्मोनल लेवल को भी इम्प्रूव करेगा। तो ओवरऑल देखें तो कैल्शियम के लेवल को कंज्यूम करने से या फिर कैल्शियम के लेवल को मीटअप करने से आपकी कैल्शियम की लेवल भी बैलेंस रहेगी, आपकी बोन डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होगी और लगे हाथ आपका पीरियड क्रैम्प से रिलीव होगा। तो फीमेल्स ये थे 5 फूड्स जो आपको पीरियड्स के दौरान होने वाले इश्यूज से काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप इन फूड्स को आपकी डेली लाइफस्टाइल में भी यूज़ करते हो या फिर यूटिलाइज करते हो तो ये आपको फिट और हेल्दी रखेंगे। तो फैमिली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इसे इतना शेयर कीजिए कि जो फीमेल्स को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है उन्हें हेल्प हो सके। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर सपोर्ट कीजिए और ऐसी ऊँची होगी ना आपके घर में, उसको लेके मेरे सब्सक्राइब बटन पर मारिए और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते बस एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दूंगा कि मेरे फीमेल्स भक्तों, आत्मनिर्भर बनना सीखिए। वाह मोदी जी वाह।